Hello friends, welcome to Educare Center. Today we are going to learn about the last topics from the Unit 1, the factor affecting child development and the development of child in a socio-cultural context. ये वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे और इसके साथ आपका Unit 1 कंप्लीट हो जाएंगे। ये हमारा लेक्चर 4 होगा Unit 1 का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सब टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि हम पहले शुरू करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज़ प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये जो दो फैक्टर है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है एक चाइल्ड को डेवलपमेंट होने के लिए। ये हमने लास्ट टाइम जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था तब भी ये चीज़ हमने डिस्कस करा था। तो इसको हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर आता है हेरिडिटी के अंदर में। जैसे हेरिडिटी रिफर्स टू द इनबॉर्न ट्रेट्स एंड द कैपेसिटीज़। जो हेरिडिटी है ये नेचुरल कैपेसिटी है चाइल्ड का, ये नेचुरली सीख पाता है, नेचुरली कर पाता है। और जो ये नेचुरल ट्रेट्स आता है वो ट्रांसमिटेड होता है पेरेंट्स टू चाइल्ड। जैसे हम ये नॉर्मली देखते हैं रियल लाइफ में, जो पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो चाइल्ड में जाता है। जैसे पेरेंट्स का स्किन कलर हो गया, फादर या मदर का, उसका रिलेटेड उसका चाइल्ड भी होता है। पेरेंट्स का हाइट, ये बच्चे का हाइट, ये रिलेटेड होता है। बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है जो सिमिलर होता है। क्यों सिमिलर होता है? क्योंकि वो जो हेरिडिटी है वो ट्रांसफ़र हुआ है पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। एंड सी दिस थिंग, द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ ब्रिंग विथ हिम आर ए सर्टेन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। जब चाइल्ड बॉर्न होता है वो कुछ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक लेके आता है। और जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एक्चुअली जीन्स होता है। जीन्स आर मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स। लास्ट टाइम हम ऑलरेडी डिस्कस किया था क्रोमोसोम्स क्या होता है। ईच चाइल्ड रिसीव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ फ्रॉम द फादर, हाफ फ्रॉम द फादर एंड हाफ फ्रॉम द मदर्स। वी ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट क्लास हाउ a child is born with the chromosomes. There are total 46 chromosomes, 23 pairs of chromosomes. The father have a XY chromosomes in the last pair and mothers have a XX chromosomes, and the 22 pairs of chromosomes are XX. We already discussed in the last class. अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, अच्छा समझ में आएंगे। These chromosomes are considered to be the कैरियर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। ये जो क्रोमोसोम्स है यही जीन्स को लेके आता है पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक, जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ होता है। और इसमें एक थियोरिस्ट है, ये फ्यू थियोरिस्ट लाइक आर्नोल्ड गेसेल, ये बिलीव करता है कि बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ टोटली डिटरमाइंड बाय द हेरिडिटी फैक्टर। ये इसको लगता है लेकिन एक्चुअली नहीं है, दोनों इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये आर्नोल्ड गेसेल बिलीव करता है कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर डेवलपमेंट होता है इस टोटली डिपेंड ऑन द हेरिडिटी फैक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है इसी को हम सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेम थिंग्स है। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वही हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर है जो चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें देखते हैं, द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द सोशल फेनोमेनन। जो चाइल्ड का बर्थ होता है उसको सोशल फेनोमेनन बोलता है, क्योंकि द चाइल्ड इज़ बॉर्न एट ए प्लेस एमंग विद अदर इंडिविजुअल। जब चाइल्ड बर्थ होता है तब उसकी पेरेंट्स उसके पास होता है, नर्स होता है, डॉक्टर्स होता है। इसी को एक सोशल फेनोमेनन बोलते हैं। इन इंडिया द वेरियस सेरेमनीज आर परफॉर्म ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट नाटल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ए चाइल्ड। इंडिया में जब बच्चा होता है बहुत सारा सेरेमनीज करता है। जैसे बच्चा होने से पहले बेबी शावर सेरेमनी होता है, या कोई अलग अलग धर्म का अलग अलग रिचुअल्स होता है बेबी बॉर्न होने से, वो परफॉर्म करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेस वेयर द चाइल्ड इज बॉर्न, दैट इज द जियोग्राफिकल लोकेशन, द क्लाइमेट, रूरल अर्बन, एंड द इंडिविजुअल एमंग होम ही और शी इज बॉर्न, देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, क्लास, रिलीजन डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और अच्छा समझ में आएंगे आपको। ये जो बच्चा जहाँ पे जन्म होता है उसका जो लोकेशन के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे ये रूरल एंड अर्बन एरिया,
हम हमेशा देखते हैं जो अर्बन एरिया में जन्म होता है, जैसे सिटी हो गया, टाउन हो गया, वो हमेशा इंटेलिजेंस होता है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरिया चाइल्ड हु आर बॉर्न इन ए विलेज। क्यों? क्योंकि जो सिटी टाउन में होता है उसको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, जैसे उसको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। जो विलेज का बच्चा है उसको इतना एजुकेशन का फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। और जैसे हमारा गैजेट हो गया, जैसे इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये पहले कहाँ आता है, जब फर्स्ट टाइम आता है तब सिटी में आता है, धीरे धीरे बहुत दिनों बाद वो विलेज में पहुंच जाते हैं। इसलिए वो एक्सपोजर मिलता है बच्चे को, सिटी का बच्चा। इसलिए ये भी बहुत डिपेंड करता है बच्चा कहाँ बॉर्न होता है, उसका लोकेशन क्या है, एंड ये अदर थिंग्स भी मैटर करता है। जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो फादर है उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोसाइटी में उसका क्या पोजीशन है, ये भी बहुत डिपेंड करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। क्योंकि जब रिच आदमी का बच्चा होता है वो हमेशा एक्सपोजर मिलता है उसको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, हाई न्यूट्रिशियस फूड मिलता है एज़ कम्पेयर टू द पुअर चाइल्ड हु इज़ बॉर्न इन ए पुअर फैमिली। क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो न्यूट्रिशियस फूड खिलाए। तो इसलिए जो अमीर घर में जन्म हुआ उसका तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस खाना खा रहा है, उसका ओबियसली कोग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो दैट्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग। एंड कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इसमें भी बहुत डिपेंड करता है चाइल्ड की डेवलपमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ ए फीटस डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट ऑफ द मदर एंड हर इमोशनल स्टेटस। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था। जो बच्चे का फीटस डेवलपमेंट होता है तब उसका मदर का जो न्यूट्रिशनल डाइट है, उसका जो इमोशनल स्टेटस है, ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इसमें भी बहुत डिपेंड करता है वो फीटस कैसे डेवलपमेंट होगा, हेल्थी होगा ना अनहेल्थी होगा, बहुत डिपेंड करता है। अगर मदर ड्रग्स लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, इसका इम्पैक्ट ओबियसली वो चाइल्ड में पड़ेंगे। जब वो पेट के अंदर होगा बच्चा, उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेंगे। आफ्टर बर्थ द फैमिली particularly the socialization practice and the parent-child relationship greatly impact on cognitive, language, social and personality development। जब बच्चा बॉर्न होता है उसका पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है और उसका पेरेंट्स का सोशल प्रैक्टिस कैसा है। वो अगर सोसाइटी में जाके इन्वॉल्व होता है, वो अलग सोशल सर्विस में इन्वॉल्व होता है, तो बच्चा भी उसमें से सीखता है। वो आके घर में बोलेंगे, बच्चा भी उसमें से सीखेंगे। और जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है ये भी बहुत मैटर करता है। आप बच्चे को कैसे बड़ा करोगे, अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट करोगे तभी बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर आप बचपन से उसको डांटना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं उसको मेंटल में इफेक्ट पड़ेंगे उसका डेवलपमेंट में। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी बहुत इम्पेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो फास्ट लैंग्वेज बच्चा डेवलप करता है वो मदर से सीखता है। ये ग्रुप ऑफ थियोरिस्ट नोन एज बिहेवियरिस्ट, कुछ बिहेवियर थियोरिस्ट है। इसमें एक है आदमी जॉन बी वाटसन, इसको बिहेवियरिस्ट बोला जाता है। ये बिलीव करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंट्रोल बाय दस एक्सटर्नल फैक्टर एंड दे आर टोटली इग्नोर द सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी। ये बिहेवियरिस्टिक बोलता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है, हेरिडिटी कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन एक्चुअली हेरिडिटी मैटर करता है, अभी जाके आप देखोगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू द क्रूशियल क्वेश्चन अबाउट which one is the most important, heredity or environment. Today is believed that both are equally important. Heredity and environment are both equally important for the development of a children. Both heredity and environment interact, multiply to influence the various aspect of development. जो heredity है ये environment के साथ multiply करके चलता है, तभी जाके अलग अलग एस्पेक्ट में डेवलप होता है हमारा। जैसे हेरिडिटी में हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट लेके आ सकता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है उसमें हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा। द इफेक्ट ऑफ टू इज़ नॉट सिंपली द एडिशन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, रादर इट इज़ मल्टीप्लिकेशन हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय इन्वायरमेंट। ये जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है ये सिर्फ ओनली एडिशन नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ये आपका बर्थ से लेके डेथ तक ये हमेशा आपके साथ चलेंगे। लेट्स सी द सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दैट इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें जो फैमिली है, फैमिली इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। जो बच्चा सोसाइटी में जाता है फर्स्ट वो फैमिली होता है, क्योंकि जो कुछ सीखता है वो फर्स्ट फैमिली के साथ ही सीखता है। बाद में जाके वो बाहर में स्कूल में सीखेंगे, बच्चे के साथ सीखेंगे। इसलिए
फैमिली को प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बोला जाता है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसको प्राइमरी एजेंट बोलता है सोशलाइजेशन का और किसको सेकेंडरी एजेंट बोलता है। ये जो स्कूल है, स्कूल हो गया सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ये स्कूल भी बहुत डिपेंड करता है बच्चे की डेवलपमेंट होने के लिए। चाइल्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन स्कूल। स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, स्कूल का क्लासरूम कैसा है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये हाईली डिपेंड करता है बच्चे का डेवलपमेंट में। इसलिए इसको सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बोला जाता है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। फैमिली हो गया प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन और स्कूल इज़ द सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अनदर वन इज़ द पेयर ग्रुप। बच्चे लोग जो है स्कूल टाइम में वो बच्चे के साथ खेलना पसंद करता है। वहाँ से वो अपना आइडेंटिटी डेवलपमेंट करता है, वो बिहेवियर डेवलपमेंट करता है, मॉरल वैल्यू डेवलपमेंट करता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं जो अच्छा बच्चा के साथ खेलता है वो अच्छा होता है, जो बुरा बच्चा के साथ खेलता है वो बुरा होता है। क्योंकि वो जो बिहेवियर होता है बच्चा को, वो जो दूसरा बच्चा का बिहेवियर है वही इनकलकेट करता है। एंड अनदर वन इज़ द कल्चर। कल्चर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। जैसे कल्चरल वैल्यूज़ हो गया, बिलीव हो गया, प्रैक्टिस हो गया, इसमें भी ये भी बहुत डिपेंड करता है बच्चे को डेवलपमेंट होने के लिए। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, कल्चर एक ऐसा चीज़ है जो हमको सोशली मॉरली सब कुछ सिखाता है। कल्चर, हम कल्चरल प्रैक्टिस से ये सब चीज़ हमको सीखने को मिलता है। दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, ये जो हमने 4 लेक्चर डिस्कस किया है, इसका रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को लेके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।